वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हाथ जोड़ के सभी व्यूअर्स को सिर्फ ये चीज समझाना चाहूंगा कि इस वीडियो को ना ही कोई सब्सक्राइबर चाहिए और ना ही कोई फॉलोवर्स। बस इस वीडियो को चाहिए कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि आज तक अभी तक 87% लोगों की इसकी पूरी जानकारी नहीं है और 72% लोगों को तो इस केस के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि ये केस कोलकाता के बाहर जाए ही ना। और साथ ही साथ इस केस को स्टार्ट करने से पहले जो पीड़िता थी उसकी हालत में बता देता हूँ। सबसे गंभीर चीज आपको समझनी होगी कि जब पुलिस वालों को उस पीड़िता की हालत मॉर्निंग में मिली ना, वो सुन करके आपके दिमाग के परखच्चे उड़ने वाले हैं। उस पीड़िता की हालत कुछ इस तरीके थी। उस पीड़िता की गर्दन टूटी हुई थी, उस पीड़िता के 10 उंगलियों के नाखून टूटे हुए थे, उस पीड़िता के बाएं टांग की एड़ी टूटी हुई थी, उस पीड़िता के पेट जख्मी था, उस पीड़िता के दोनों आंखों में से खून निकल रहा था, उस पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में से खून रिस रहा था, उस पीड़िता के मुंह से खून रिस रहा था। ये कहानी, ये केस आपके दिमाग को हिला करके रख देगा कि किसी पीड़िता की इतनी बुरी हालत हो कैसे सकती है। अब ये केस हुआ कैसे? ये केस हुआ एक संजय नामक व्यक्ति से, जो कि कोलकाता पुलिस के अंदर एक वॉलेंटियर का काम करता था और उस पुलिस के अंदर उसका बहुत ही अच्छा रुतबा था और वो बहुत से ऐसे लोगों की हेल्प करता था जो हॉस्पिटल के अंदर अपने परिजन को एडमिट नहीं करा पाते उस खर्चे को देख करके। और इसी बीच 8 अगस्त को 11 बजे वो एक ऐसे ही पेशेंट के साथ आता है जिसको वो भर्ती कराता है और अगले दिन उस पेशेंट की सर्जरी थी। उस समय तो वो सिर्फ आधे घंटे रुकता है, उसके बाद वो 1 बजे दोबारा इस हॉस्पिटल के अंदर आता है, जिसके बाद वो उस पेशेंट से और उसके अटेंडेंट से मिलता है। जब वो दोनों से मिल लेता है, उसी बीच उसके अटेंडेंट के साथ वो हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया में जाकर के शराब पीता है और उसके बाद उस अटेंडेंट को उबर बाइक से घर भेजता है और उसके साथ ही साथ उसको पैसा भी देता है घर जाने का। जब वो अच्छे तरीके से नशे की हालत में हो जाता है, उसके बाद वो वापस से हॉस्पिटल के अंदर घुसता है और उस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल था जो कि 40 से 50 कुर्सियों का था। उस बीच 4 डॉक्टर थे जो कि उस सेमिनार हॉल में उन्होंने अपना खाना खाया और साथ ही साथ कुछ वो आपस में गॉसिप की। 3 डॉक्टर उसमें से राउंड पे निकल जाते हैं जो कि सारे ट्रेनी थे और एक डॉक्टर जो कि पीड़िता थी उस सेमिनार हॉल में थोड़ा सा रेस्ट करती है उस छोटे से टाइम स्पैन में कि 1-1.5 घंटे की वो रेस्ट कर ले ताकि वो बाद में पढ़ सके। और इसी बीच उस पीड़िता की आंख लग जाती है और ये दरिंदा उस सेमिनार हॉल में पहुंच जाता है। जैसे ही वो देखता है इसको, उसको लगता है कि वो बहुत गहरी नींद में है और वो सारे सेमिनार हॉल के दरवाजे को बंद कर देता है। और इसी बीच उनके बीच काफ़ी हाथापाई होती है, जो स्टार्टिंग में मैंने 10 ऐसे परेशान करने वाले चिन्ह बताए थे वो इसी बीच होते हैं। और 4:37 में संजय रॉय नामक इंसान उस हॉस्पिटल से निकल के बाहर चला जाता है और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो पुलिस के ही बैरक में जाकर के सोता है। ये बोलते हुए मुझे इतना ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है कि कोई इंसान किस तरीके से इस दरिंदगी पे उतर सकता है कि एक बच्ची की वो हालत को भी नहीं समझ सकता, वो किस तरीके से अपनी दरिंदगी को दिखाता है। दोस्तों, सिर्फ आपको इस चीज के बारे में एक ही चीज समझाना चाहूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इस केस की जानकारी मिल सके। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक ही चीज बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को ना ही कोई सब्सक्राइबर चाहिए और ना ही कोई फॉलोवर, बस चाहिए तो सिर्फ इंसाफ। क्योंकि आज से ठीक 2012 में एक केस ऐसा हुआ था जिसने हमारे परखच्चे उड़ा दिए थे और उस निर्भया केस को सॉर्ट आउट होने में इतने साल लग गए थे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी कामना करता हूँ, मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस का पनिशमेंट जल्दी से जल्दी हो और सबसे ज़्यादा खतरनाक पनिशमेंट इस केस का होना चाहिए। थैंक यू सो मच।